बिहार एक वर्ड जो पहले एक राज्य को रिप्रेजेंट करता था, आज एक गाली बन के रह चुका है। गुटखा कब से खाते हो? 1-2 महीना से। 1-2 महीना से? कौन सा गुटखा खाते हो? सुतला से। कितने का आता है? 3। बिहारी सुनते ही लोग कहते हैं गंदगी, मजबूरी, करप्शन और लालू यादव। मेरे माइंड में बहुत सारी पॉपुलेशन आती है। बिहार का बारे में सवाल आता है तो बिहार का सबसे पहले यही सवाल आता है कि वहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट। When you talk about Bihar, it's like पागलपन, लालू। ट्रेन बिहार के रूट से जाए तो लोग अपने एसी की टिकट तक कैंसिल करा देते हैं। तो आज आपको दिखाते हैं 3rd AC में जनरल का व्यू। ये देखिए लोग कैसे लटक कर जा रहे हैं। ये हाल एसी का है। ये देखिए खुलवाना चाहते हैं। अरे आंटी हम लोग थोड़े से में तो है। सरकारी ऑफिसर को पनिशमेंट देने के लिए उसको बिहार ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है? जो राज्य एक टाइम पे भारत को रिप्रेजेंट करता था वो आज बदनाम क्यों है? आज की वीडियो में हम बिहार की असली प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो हेट फैलाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ रियलिटी दिखाने के लिए है। बिहार का कल्चर कहाँ चला गया है? राजस्थान में मटका डांस, तमिलनाडु में भरतनाट्यम और बिहार का कल्चर सिर्फ लहंगा चोली, भोजपुरी आइटम सॉन्ग तक ही सीमित रह गया है। भोजपुरी सिनेमा का असली काम था लोगों को एंटरटेन करना, पर आज बस वल्गर लिरिक्स, चीप डांस ही बचा है। इससे जन्मा हुआ ऑर्केस्ट्रा डांस, नाम ऑर्केस्ट्रा, लेकिन असल में एक ओपन स्ट्रिप क्लब। बच्चे से लेकर बूढ़े तक गर्मी मिटाने के लिए आते हैं। बच्चे जहाँ एस्ट्रोनॉट और डॉक्टर बनने का सपने देखते हैं, वहाँ बिहार के बच्चे ब्लाउज में 10 का नोट डालने का सपना देखते हैं। बिहार में जबरदस्ती कराना एक ट्रेंड बन गया है। दूल्हा को किडनैप करके जबरदस्ती शादी, ये 2020 तक हर साल के केसेस में रिकॉर्ड होता है और बिहार को आजकल एक गंदगी के रूप से देखा जाता है। ट्रेन बिहार रूट से गुजरती है तो सबको स्मेल, काला कचरा, खुला कचरा, ओवर क्राउडिंग मिलता है। ये देखिए लोग कैसे लटक कर जा रहे हैं। ये हाल एसी का है। लोग जितना जनरल लोग हैं सब हमारे को। ये देखिए खुलवाना चाहते हैं। अरे आंटी हम लोग थोड़े से में तो है। 3 बैठे हुए, अब कहाँ मतलब उधर पूरा मार लग गया। आज क्या है? कुछ नहीं है, सही भीड़ होता है। स्वच्छ भारत अभियान के बावजूद बिहार के 39% घरों में टॉयलेट नहीं है। कुछ गांव में तो लोग अभी भी टॉयलेट को अपशगुन मानते हैं और खुले में जाकर प्रीफर करते हैं। वो 1994 में एक बड़े लड़का का, सिद्धेश्वर सिंह का बड़े लड़का का देहांत हो गया। फिर कोई बनाने के शुरू किए 1996 में। उस समय भी उन्हीं का बड़का श्यामदेव सिंह का बड़ा लड़का ये देहांत कर गया। 2009 में भी कोई शौचालय बनाने की सरकारी योजना आया था, उसका पहल कर रहा था तो दनियामा में एक्सीडेंट कर गया उसका कमर और पैर। वो हमारे सामूहिक शौचालय स्कूल में बना हुआ है, उसमें लेटरिन किया, 2 दिन के बाद उनका देहांत। गंगा जो माँ के रूप में पूजी जाती है, बिहार के अनट्रेंड सेवाग के सबसे बड़ा विक्टिम है। रोज का 750 mld गंदा पानी बिना ट्रीट किए गंगा में छोड़ दिया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, बिहार के फ्लाईओवर तो गिर जाते हैं या चोरी हो जाते हैं। एक गांव में तो पूरा स्टील ब्रिज ही चोरों ने चुरा लिया। वहाँ पर जो है लोहे का जो पुल जो टूटा हुआ है, टूटे हुए पुल, मतलब वो लोहे का कटरा का पुल था जिसका डेक स्लैब नहीं था, उसका एंगल वगैरह था। तब मैंने वहाँ जाकर पूछा लोगों से तो बताया कि एकदम निर्भर ढंग से जो है लोग कटर मशीन ला करके या जेसीबी ला करके, और कहा कि मैं विभागीय आदमी हूँ और विभाग के आदेशानुसार हम इसको काट रहे हैं। इस विषय में हमने योगेंद्र एक जेई है वहाँ, उनसे हमने बात भी किया तो बोला नहीं, हमारे द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है, और क्योंकि ये कार्य अगर हम लोग करते हैं तो पहले हम लोग सूचना देते हैं। करप्शन बिहार के दूसरा नाम बन चुका है। पुलिस और दरोगा की सैलरी तो गवर्नमेंट देता है, लेकिन असल इनकम इलीगल अर्निंग से होती है। एक दरोगा ने खुद कहा महीने का 5 करोड़ का साइड अर्निंग होती है। एक दरोगा ने हमको क्या कहा जानते हैं? नाम नहीं लेंगे। 2 दरोगा था बैठा हुआ, बोला सर 5 करोड़ रुपया तो महीना कमाते हैं, सस्पेंडे होंगे तो क्या हो जाएगा, सूद ब्याज इतना आ जाएगा कि मत पूछिए। अब बोला सर यदि हम 40 लाख कमा लिए, एक दरोगा कहा, और सस्पेंड होंगे तो 1 महीने के बाद 2 लाख रुपया देंगे, उसके बाद दूसरा थाना चले जाएंगे। दरोगा क्या बोलता है ऐसे समझिए कि एक बार नदी के किनारे का थाना, बालू का थाना मिल गया तो फिर दोबारा थाने में रहने की जरूरत नहीं, फिर आप कहीं दे दीजिए, सस्पेंड भी कर कोई दिक्कत नहीं कुछ भी। दरोगा, डीएसपी, इंस्पेक्टर और पदाधिकारी के कम से कम 20-20 प्लॉट, 40-40 प्लॉट है सर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जातिवाद। बिहार में नेता और सिलेक्शन काम के बेसिस पे नहीं, कास्ट के बेसिस पे होता है। पब्लिक को बस फ्री में रेशन और क्वार्टर मिल जाए, डेवलपमेंट गई तेल लेने। इस वजह से लालू यादव जैसे कॉर्पोरेट लीडर 950 करोड़ का घोटाला करके भी बार बार जीत जाते हैं। बिहार का एजुकेशन सिस्टम, पर्ची बोर्ड और चीटिंग कल्चर, चीटिंग वहाँ एक नेशनल स्पोर्ट है। And in Bihar, an annual affair, the Class 10 exams are being conducted by the board across the state and have turned into a massive family affair. Authorities conducting the exams are having a tough time preventing large-scale cheating, with overzealous family members and friends of those taking the exams not hesitating to even climb school
and college buildings to pass on chits to the examinees. Authorities claim they've debarred over 500 students across the state after they were caught cheating, but clearly it has not stopped. टीचर खुद पढ़े लिखे नहीं होते, रिजल्ट यूथ बेरोजगार होता है। बिहार के लोग मजदूरी ज्यादा कर रहे हैं। इस वजह से बिहार के हर साल मिलियन ऑफ लेबर्स और एजुकेटेड लोग माइग्रेट करते हैं। 2001 से 2011 में लगभग 1 करोड़ से एजुकेटेड लोग बिहार छोड़कर चले गए। मतलब बिहार के अंदर सिर्फ बैकवर्ड क्लास और मजदूर करने वाले लोग ही रह गए हैं। बिहार का क्राइम रेट इतना ज्यादा हाई है कि टूरिस्ट आना ही नहीं चाहते। 2023 में बिहार के टूरिस्ट 1.25 करोड़ थे, जबकि यूपी में 48 करोड़। बिहार पुलिस टूरिस्ट को प्रोटेक्ट करना तो दूर, खुद ही लोगों के लिए थ्रेट बन जाती है। कॉलेज कैंपस में गुंडागर्दी इतनी कॉमन है कि स्टूडेंट लफ्ज़ी चार्ज करना तो सीख लेते हैं, पर पेन यूज करना नहीं। बिहार वही राज्य है जहां आर्यभट्टा, चाणक्य, चंद्रगुप्ता मौर्य, अशोका, शेरशाह सूरी, लॉर्ड महावीर और गौतम बुद्ध जैसे महान लोग हुए। बुद्ध गया और नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया भर के नॉलेज का एक सेंटर थे। तभी तो कहावत बनी थी, एक बिहारी सब पर भारी। प्रॉब्लम बिहार में सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं, मेंटालिटी की भी है, लेकिन सोल्यूशन भी बिहार के लोग ही ला सकते हैं। अगर ये यूथ अपनी सोच बदले, जातिवाद और वल्गर कल्चर छोड़ दे और एजुकेशन को अपनाए, तो बिहार कोई नहीं रोक सकता। बिहार भारत का दिल है। जैसे दिल के बिना बॉडी सर्वाइव नहीं करती, वैसे बिहार के बिना भारत कंप्लीट नहीं है। हमें बिहार को एक हेट नहीं, अवेयरनेस और डेवलपमेंट की जरूरत है। ये वीडियो सिर्फ एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है। अगर आप बिहारी हो तो सोचो कि बिहारी सब काले क्यों बन गया है और इसे इस तरीके का सब कैसे बना सकते हैं। चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कमेंट सेक्शन में गाली नहीं, बस कंस्ट्रक्टिव बात करो। इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ एक और नई सच के साथ।